नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप देख सकते हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त और अजीज़ मित्र, क्या बोलेंगे इनको, मतलब, और हिमाचल के कल्चर के सुपरस्टार अभिषेक बिष्ट हमारे साथ बैठे हैं। लमन बैंड के अभिषेक बिष्ट, जिन्होंने बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया था इनकी म्यूज़िक ने 2014-15 से। एक चाहे प्रोडक्शन की बात की जाए या फिर गानों की जो टोन बनती है या जो उसका म्यूज़िक होता है, कंपोजिशन होती है, उसकी बात की जाए, बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं मेलोडियस स्वीट सा चेंज लाया था इन्होंने। अभी इनका हाल ही में 3 दिन पहले सर गाना रिलीज़ हुआ है पहाड़ा। उसको आज ज़रूर देखिए, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, थोड़ा सा आपको सुना भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ जाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए उस गाने को। तो बात करते हैं पहाड़ा की। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से 1-to-1 में। ये गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच मुकेश। ये गाना मेरी सेल्फ कॉम्पोजिशन है, मैंने इसको लिखा है, गाया है और कंपोज भी किया है। ये गाना शुरू हुआ था लिखना 2002 में, विच इज़ प्रीमैच्योरली एक एडोलसेंट एज में, कॉलेज डेज़ की बात है, किसी स्पेशल इंसान के लिए। और कंप्लीट ये हुआ है लास्ट ईयर। फिर ये गाना फाइनली बन के तैयार हुआ एंड इसको मैंने रिलीज़ किया। इट्स अ लव स्टोरी एज कि सब चीज़ें ज़िंदगी में पूरी हो ज़रूरी नहीं है, पर यू हैव टू बी मोटिवेशनल, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ लाइफ। आपको चलते रहना चाहिए और कीपिंग गुड मेमोरीज इन माइंड। तो ये गाना उसके बारे में है। मैं इसकी वीडियो देख रहा था, मुझे लगता है कि हिमाचल के कोने कोने में शूट हुआ है, क्योंकि मेरे को पालमपुर का चाय का बागान भी उसमें दिखा है, मुझे लाहौल स्पीति के वो पहाड़ भी दिखे हैं। कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है? ठीक कहा आपने, ये मैंने लाहौल स्पीति जिस्पा में भी शूट किया था और उसके बाद मनाली, धर्मशाला, पालमपुर, बीड़ बिलिंग में इसका काफ़ी मेजर पार्ट शूट हुआ है। तो ऐसा आपको पता है कि मैं अपनी जो गाने हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं करता हूँ। आई कीप इन माइंड कि मेरा टूरिज़्म भी साथ साथ प्रमोट होता रहे, तो ये एक रहता है साथ। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। शुरुआत में हमने आपके जो गाने देखे थे, जैसे पिया ना जा, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत सुनते थे उस वक्त, हमारा चैनल भी स्टार्ट ही हुआ था और बड़ा अच्छा लगता था वो देख के कि मतलब ऐसा लगता था कि एक नया दौर शुरू हो गया हिमाचल में। चाहे आप मीडिया की बात कर लें, चाहे आप एंटरटेनमेंट की बात कर लें। और उसकी जो पिक्चराइजेशन मैंने देखी थी, उसके बाद आपका स्नो लेपर्ड शायद उस समय प्रोडक्शंस थे। हाँ, और पिया ना जा, काली घगरी हो गया, फिर जो आप वो गाड़ी के ऊपर बैठ के जो बोले बाबा, हाँ, तो बड़ा यूनिक सी चीज़ वो शुरू हुई थी। उसके पहले हमने देखा था एक बड़े ट्रेडिशनल तरीके से वीडियोग्राफी होती थी। तो ये जो शिफ्ट हुआ था, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन वो कहाँ से आई थी? इंस्पिरेशन यही थी कि अब हमने जैसे आई स्टडीड माई इंजीनियरिंग इन महाराष्ट्र, कोल्हापुर से किया है, तो बॉम्बे आना जाना रहता था। हम देखते थे कि साथ साथ जैसे नेबरिंग स्टेट पंजाब भी बहुत ग्रो कर रहा था ऑडियो वीडियोस में ना, तो यहाँ पे वो लगता था कि यार यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो लेट अस ट्राई। तो एक कोशिश थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतने अच्छे से रिसीव करेगा हिमाचल मेरा। और उसके बाद फिर बदलाव आया, जैसे हमने इकट्ठे ही शुरू किया, आपकी पत्रकारिता और लमन मेरा साथ साथ ही पैरेलली शुरू किया गया है। तो उस वक्त आपको पता है वो इंटरनेट का इतना जोन बिल्कुल नहीं था, एंड ये पोस्ट फ्री इंटरनेट एरा की बातें हैं। तो फिर भी उतने अच्छे से रिसीव करना चीज़ों को, एक ट्रेंड सेटिंग चीज़ बोलना उन गानों को, तो वो बहुत खुशी देता है। और आज अच्छा लगता है कि बहुत सारे यंग यूथ पीपल आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, अभिषेक भाई को हमने बहुत सी स्टेजेस पे परफॉर्म करते देखा है, चाहे शिवरात्रि की स्टेज हो, चाहे कुल्लू दशहरे की स्टेज हो, कोई भी इंटरनेशनल मेला हो, उस स्टेज पे हमने इनको परफॉर्म करते हुए देखा है। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये अपने म्यूज़िक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनके जो कीबोर्ड आर्टिस्ट हैं वो अलग से आते हैं। आप सोचिए, सिर्फ इनको 10 मिनट का, कई बार तो 8 मिनट में ही वो लोग आ जाते हैं, उतना सा स्लॉट दिया जाता है। लेकिन उसके लिए इनके कीबोर्ड टिंका भाई जो हैं वो अलग से सोलन से आते हैं, या कई बार उनका कहीं और टूर होता है तो वहाँ से स्पेशली इनके लिए आते हैं। इनके मेरे सारे म्यूजिशियन जितने भी हैं, दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस और दे कीप ऑन चेंजिंग एज वेल, कभी अवेलेबिलिटी, लेकिन मेरे म्यूजिशियंस हमेशा अच्छे ही मिलेंगे आपको स्टेज पे। मैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जो नॉर्मल सेटअप होता है स्टेज का ना, वहाँ पे ऐसा नहीं कि अभिषेक भाई ने कि इतने पैसे लेने तो मैं भाई खुद ही जाऊँगा अकेला और गाना गा के आ जाऊँगा, जो वहाँ पे जो सेटअप होगा उसके साथ। ये बाकायदा अपनी टीम लेके जाते हैं, उसके साथ इन्होंने रियाज़ किया होता है। कॉम्प्रोमाइज 5 मिनट का समय क्यों ना मिले इनको स्टेज पे। और मैं अपील करूँगा, अगर प्रशासनिक अधिकारी ये देख रहे हो या और भी अन्य लोग, कि प्लीज़ इनको थोड़ा सा इनका समय बढ़ाइए, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। जब तक वो मज़ा आने लगता है तब तक
एंकर आके इनको स्टेज से बोलते हैं कि आपका समय पूरा हो गया। बहुत इनकी स्टार्टिंग ही आप देखेंगे तो पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है वहाँ पे पूरे उस स्टेडियम में ऑडियंस के सामने, और वो एकदम अलौकिक जिसे हम कह सकते हैं। और शिव कैलाशों के वासी गौरी दारों के राजा शंकर संकट हरना। तो उम्मीद करते हैं सर थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा मिले। मैं तो क्या होता है ना कि हर वक्त मेरी एक ही कंप्लेंट रहती है विद द एडमिनिस्ट्रेशन की, मैम सर जो भी होते हैं कुर्सियों पे हमारे ऑफिसर्स की, मुझे ना थोड़े पैसे कम दे दें पर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें। ऐसा भी नहीं कि पैसे आप बिल्कुल ही कम कर दें, पर टाइम अगर अच्छा मिले तो एक्चुअली ना मेरे लिसनर्स ना वो दिखते नहीं है, शोर शराबे हल्ले वाले लिसनर्स मेरे नहीं होते हैं, वो बहुत शांत और सुनने वाले लोग आते हैं। तो मुझे ना उनके लिए बड़ा बुरा लगता है वो जब पोस्ट परफॉर्मेंस जब मुझे मैसेजेस और वो आते हैं ना कि सर हम स्पेशली आपको सुनने आए वहाँ से, चाहे वो 50 ही मैसेज आते हो, लेकिन मेरे लिए वो एक एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना टाइम निकाल के मुझे सुनने आता है। तो आई होप कि एडमिनिस्ट्रेशन विल कंसीडर दिस अपील और थोड़ा समय हमारा बढ़ाया जाएगा जी। और इसकी शुरुआत हम देखेंगे मंडी शिवरात्रि से। अभिषेक भाई आपका ये जो गाना है हम इसकी बहुत सक्सेस की उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, कमेंट में हमने लिंक दे रखा है, जाइए यूट्यूब पे इनके अपने चैनल लमन बेस्ट पे वो अवेलेबल है। लमन भी आप टाइप करेंगे तो अभिषेक बेस्ट कुछ भी पहाड़ा टाइटल के साथ आप, हाँ पहाड़ा भी आप डालेंगे अभिषेक बेस्ट पहाड़ा, तो वो तब भी वो टॉप के ऊपर वो गाना आ जाएगा। तो खूब सारा प्यार दीजिए, वहाँ पे कमेंट भी कीजिए, जितने आप वहाँ कमेंट करेंगे ना वो एल्गोरिदम में थोड़ा ऊपर आ जाता है यूट्यूब के। अभिषेक भाई लास्ट कोई मैसेज? लास्ट मैसेज यही कि आई एम रियली थैंकफुल टू द मुकेश एंड हिज टीम। आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और आई विश कि मेरे लिसनर्स भी मुझे उतना ही प्यार करें, प्रोत्साहन दें और मेरी चीज़ों को सुने, क्योंकि मैं चीज़ें अपनी बहुत दिल से बनाता हूँ। हाँ, उनमें शोर शराबा हो हल्ला नहीं है, वो आज आई और कल चलेगी वैसी भी नहीं है। ये चीज़ें अगर मेरे गाने आते हैं तो वो सालों भर भी सुने जाते हैं और सुने जाएंगे। तो प्लीज़ सुनिए मेरे यूट्यूब चैनल पे अभिषेक बेस्ट लमन नाम के आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे गाने मिल जाएंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये जैसे बार बार कह रहे हैं ना कि इनके शांति प्रिय टाइप के गाने होते हैं, तो पहाड़ी बंदे हैं भाई, तो पहाड़ जैसे शांत होते हैं, लेकिन शांत होने के साथ साथ विशाल काय भी होते हैं, गहरे भी होते हैं। जो नदियाँ होती हैं उनकी वो गहरी भी होती हैं। वैसे इनका म्यूज़िक भी बहुत गहरा है, उतना ही विशाल है, लेकिन बहुत शांत है। तो ज़रूर ढेर सारा प्यार अभिषेक भाई को दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।